जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो मैथ की अगली कड़ी में हम लोग चलेंगे, अगली श्रृंखला में हम लोग चलेंगे। हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा, यूनिट डिजिट पढ़ा, नंबर्स ऑफ जीरो निकालना हम लोगों ने बहुत सारे सीखे हैं। आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। बच्चा बहुत ही शानदार टॉपिक है, ये बहुत ही गजब का टॉपिक है ना। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे कि रिमाइंडर थ्योरम है क्या। पहले इसको रिमाइंडर थ्योरम को भैया शेषफल प्रमेय भी कहा जाता है ना। तो इसमें किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, टाइप वाइज मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसे सवाल आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला तो टाइप यही बनता बच्चा कि कुछ संख्याओं को गुणा कर देगा, कुछ संख्याओं को ऐसे गुणा कर देगा और गुणा कर देगा ऐसे ऐसे और फिर डिवाइड करेगा कोई एक विशेष संख्या से और फिर पूछेगा कि इसमें कितना शेष बचेगा या शेषफल कितना आएगा। ठीक है, एक टाइप तो ये बनता है। दूसरा क्या है कि इसी पे जोड़ देगा, इसको जोड़ करके फिर आपको डिवाइड करना होगा। तो कैसे भैया सवाल कैसे, ये टाइप में बता रहा हूं, ये आपका टाइप है सवाल पूछने का टाइप, समझ गए बच्चे। दूसरा है कि जहां पे आपका ये मल्टीप्लाई का साइन है, यहीं पे क्या है भैया जोड़ भी सकता है और यहीं पे ये क्या कर देगा घटा भी सकता है। तो इससे ऐसे करके आपका सवाल बनेगा। ठीक है, दूसरा किस पे बनेगा, घातों पे आधारित। मान लीजिए मैंने 978 लिखा है ना, कि पावर 117 डिवाइड करा मैंने 117 से और यहाँ पे भी डिवाइड हमने करा कि 98 से, इसमें से शेषफल प्रमेय क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जहां पे मैंने डिविजिबिलिटी का साइन लगाया है, यहाँ पे आपका ऐड हो सकता है, ऐड करके पूछ सकता है। जैसे देखेंगे यहाँ पे तीसरा जो कई सारे कंडीशन बनेंगे, उसमें देखो 3 टाइप के सवाल बनते हैं ना। जैसे 798 और प्लस में करा, इसकी पावर 115 कर दिया, यहाँ पे 110 करा, बटे में आपसे पूछा कि 27। तो जहां पे मैंने क्या करा है, आपका डिवाइड का साइन लगाया है, यहाँ पे हमने क्या है पॉजिटिव साइन लगाया, धनात्मकता का साइन लगा दिया। यहीं पे आपका निगेटिव भी ऐसे हो सकता है, घटा करके भी आपका ये पूछ सकता है। तो ये टाइप ऐसे बनते हैं बच्चा, और आपके भाषा पे आधारित प्रश्न तो बनने ही बनने हैं। तो ये टाइप ठीक है, ऐसे ऐसे आपसे पूछे जाए। बात क्लियर है भाई। कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट भैया, और इसमें कौन कौन से प्रमेय को हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे। प्रमेय तो बहुत सारी, थ्योरम्स तो बहुत सारी हैं, है ना। तो इसमें कौन कौन से थ्योरम्स का यूज करके हम रिमाइंडर ठीक है निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये टाइप है, ऐसे टाइप से सवाल भैया पूछे जाएंगे, है ना, ऐसे टाइप से पूछे जाएंगे सवाल। तो देखिएगा जो आपके पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है ना। इसके बाद में हम लोग देखेंगे इसमें बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे भैया। ठीक है, बात ये पढ़ रहे होंगे, है ना। आपके जो प्रमेय हैं, ठीक है, यूलर्स प्रमेय पढ़ेंगे। आपकी चाइनीज थ्योरम है, एक चाइनीज थ्योरम के नाम से जानते हैं, तो ये थ्योरम भी हम लोग पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा आपका विल्सन्स महोदय ने थ्योरम दिया है, विल्सन्स थ्योरम्स, है ना, थ्योरम्स हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो ये कुछ प्रमेय हैं, कुछ थ्योरम हैं, जिनकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम को भैया ज्ञात करेंगे। ठीक है, बात इतनी बात क्लियर है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के, कुछ एग्जांपल्स को लेकर के हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि हम प्रमेय, हम शेषफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात है भैया, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात है। तो यहाँ से हम लोग सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक सवालों से लेकर के बहुत ही आराम से सीखने की प्रयास करेंगे। पहले समझना है कि भैया एक शेषफल कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक, जैसे कुछ क्वेश्चन देता हूं बच्चा, इसे मैंने कहा कि 227 प्लस
यहाँ पे मैंने 97 करा और इसको इसमें शेषफल कितना आएगा। ठीक है, दूसरा सवाल मैंने दिया कि 98 और 97, इसमें मैंने कहा 5 से डिवाइड कर कितना आएगा शेषफल, है ना। ये जो है मैंने कहा 098, यहाँ पे 97 बटे डिवाइडेड हमने ये कर दिया। यहाँ पे हमने कहा ठीक है कि जो है 4789 डिवाइड मैंने करा 4 से, यहाँ पे कितना आएगा आपको बताना है। फिर मैंने कहा कि 5 0 5 2 और 7, इसको मैंने डिवाइड करा 5 से, यहाँ पे आपका 5 नहीं, इसको करिए 25 से कर लीजिए, 25 से कर लेते हैं और इसमें कितना आएगा, है ना। और एक और दे देता हूं आपको 9897 मैंने करा और इसको मैंने कहा कि 9 से, इसमें आपका रिमाइंडर कितना आएगा बच्चे, आप एक बार करके देखेंगे, एक बार अपनी कॉपी में लगा के बताएंगे, फिर अभी मैच कर लेना जब बताऊंगा। ठीक है बच्चे, तो बताएंगे, कोशिश करेंगे आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से, है ना। या इसको मैं 100 कर देता हूँ, सिंपल से थोड़ा सा इजली कर देता हूँ। अब इसमें बताएंगे कि कितना कितना भैया आएगा। ठीक है, इसमें कितना रिमाइंडर आएगा। तो आप जानते हो भाई डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा है, आप उसके माध्यम से यहाँ पे निकाल सकते हो। तो एकदम बेसिक से यार, अब इसको डिविजिबिलिटी रूल की सहायता से आप क्या है लगा देंगे, या डिवीजन मेथड से आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे लगाने की, है ना। 2 से मान लीजिए बात करें तो 2 की रियल रूल आपने जाना है कि भैया अंतिम डिजिट हमको भाग करना है। 2 से 6, भाई 2 से काटेंगे 6 कट जाएगा, 1 इसमें शेषफल कितना आएगा भैया, मिलान करेंगे अपने में भैया 1 आ जाएगा। क्या 5 से करेंगे तो अंतिम डिजिट भैया देखेंगे यहाँ पे 9 और यहाँ पे आपका 95, तो 2 आपका, तो शेषफल कितना आएगा बच्चा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे अंतिम यहाँ तक देखना है मुझे, तो 8 के बाद 0 होता तो कट जाता, तो 7 कितना हुआ, 7 इसका रिमाइंडर आएगा। 4 से अंतिम में 2 डिजिट कट जाएं तो 4 से तो 8 ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, इसमें रिमाइंडर कितना भैया, अंतिम में 2 डिजिट देखना है। 25 से बात है तो ये काट लो, 25 से अंतिम 3 डिजिट देख लीजिए, तो 25 है, तो यहाँ पे आपका 27 आ रहा है, 525 भी तो कट जाएगा, तो यहाँ पे 25 आपका आएगा, और जैसे तो यहाँ पे आपका 2 बचेगा, आपका 2 बचेगा। यहाँ से भैया देखेंगे तो अंतिम 2 डिजिट आपको बस, सॉरी अंतिम 3 डिजिट देखना, तो ये 800 पूरा पूरा कट जाएगा, और यहाँ पे 97 बचा, तो आपका क्या आएगा, तो ये आ जाएगा। तो ये रिमाइंडर आए अपना अपना भैया चेक करेंगे, यहाँ इसका रिमाइंडर इतना, इसका रिमाइंडर इतना, इसका रिमाइंडर इतना, इसका इतना, इसका इतना। तो ये तो इजीली से आप निकाल सकते हो बहुत ही सरल तरीके से। तो ये आपका क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट भैया कि हम रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, शेषफल कैसे निकालें बच्चे। ठीक है, बात इतनी बात तो भैया क्लियर है, ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है कि नहीं बताएंगे बच्चे, इतनी बात तो क्लियर होगी। तो अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे इसी के माध्यम से, तो आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है बच्चे, बहुत ही शानदार। आपने पढ़ा होगा कि भाज्य जो होता है, भाज्य को हम भाजक से क्या कर दें, ये भाजक होता है और ये आपका शेषफल होता है। और यहाँ पे सॉरी शेषफल भागफल होगा, सॉरी भागफल होता है, और यहाँ पे आपका क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है, तो ये तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिवीजर कहते हैं भैया, डिवीजर हो गया ये आपका डिविडेंट हो गया, डिविडेंट, ये आपका कोएफिशिएंट हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया, है ना। तो इससे एक प्रमेय बनती है जिसको हम रिमाइंडर थ्योरम कह देते हैं, शेषफल प्रमेय। ये क्या होता है बच्चा, भाज्य बराबर जो होता है, भाजक को हम भागफल से गुणा कर देते हैं और शेषफल को जोड़ देते हैं, तो ये है ना। इसका मतलब है जो डिविडेंड तो होगा, डिविडेंड
होगा, ये आपका क्या होगा भैया, डिवीजर इनटू आपका क्वेश्चन से और प्लस आपका रिमाइंडर। ठीक है बात है भैया। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप ध्यान रखेंगे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग भैया कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि भैया मैंने लिया यहाँ पे 37 को मैंने करा 5 से डिवाइड। 5 से जब मैंने डिवाइड करा, 5 सबके भैया कितना होगा, 5 सबके 35 होता है, मैंने यहाँ पे घटाया, कितना आएगा भैया, 2 आएगा, 2 आएगा। तो ये जो 37 है ये आपका क्या है भैया, डिविडेंड है। डिवीजर क्या है, 5 है, और जो आपका क्वेश्चन आया वो आपका 7 आया, और आपका जो ये शेषफल है रिमाइंडर है 2 आया। ये इसके बराबर ही होंगे 37 इक्वल टू 5 सत्ते 35 2 37 भैया, 37 बराबर होगा किसके, 37 के। तो ये आपका क्या है, डिविडेंड, ये आपका क्या है, क्वोशंट, ये आपका क्या है भैया, तो ये आपका भाजक डिवीजर है, और ये आपका क्या है, तो ये आपका रिमाइंडर है, शेषफल होगा कि नहीं होगा बच्चा। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी संख्याओं को आप कैसे निकालोगे। हालांकि इस पे देखो, इस पे आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इस पे लैंग्वेज बेस्ड में, और ये आते भी हैं बच्चा, तो इसको हम लोग सीख रहे होंगे। अब यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपका डिविडेंड हो गया, ये आपका भाज्य हो गया, ये आपका भाजक है, ये आपका क्या बच्चा, भाजक है, ये आपका भागफल होता है, यहाँ पे जो लिखा होता है, ये आपका क्या होता है, शेषफल होता है। इतनी बात में कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं हो रही हो। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चा, कुछ कॉन्सेप्ट को और सीखेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चा, और ये सीखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे अब जो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा, है ना, हैशटैग लगाएंगे। हैशटैग जो आपका टॉपिक है वो है आपका पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है बच्चा, और आपका होगा निगेटिव रिमाइंडर, निगेटिव रिमाइंडर, है ना बच्चा। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक भैया, धनात्मक शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर मतलब शेषफल आपका, और निगेटिव मतलब ऋणात्मक भैया, ऋणात्मक, और शेषफल आपका क्या होगा। ठीक है, शेषफल आपका ये कैसे होता है। आप ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि रिमाइंडर तो हमेशा भैया क्या होता है, धनात्मक, लेकिन हम इसकी सहायता से प्रश्नों को हल करेंगे, है ना। अभी मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा कि कैसे कैसे हम बहुत ही बड़े बड़े प्रश्नों को, बड़े बड़े सवालों को, है ना, बड़ी बड़ी नंबर्स में हम कैसे नेगेटिव रिमाइंडर का उपयोग करके हम रिमाइंडर निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना बच्चा, नोट में इसको लिख लेना, नोट में लिख लेना कि रिमाइंडर सदैव धनात्मक होते हैं। रिमाइंडर सदैव क्या आएंगे, रिमाइंडर सदैव बच्चा, रिमाइंडर सदैव, है ना, धनात्मक होते हैं। मतलब जो हम आंसर लेके आएंगे वो तो हमारा क्या होगा बच्चा, धनात्मक होगा, होगा कि नहीं है। जैसे एक सवाल देखेंगे बच्चा, तो सवाल इसी में कि मैंने, आप ले लीजिए कि भैया 24 था, मैंने इसको भाग किया, ऐसे जान लीजिए 24 को मैंने 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा भैया, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा आप बताएंगे, और इसी का निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा यहां पे बताएंगे। पहले देखेंगे, समझेंगे बच्चा कि हम कैसे चीजों को लगा पाएंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार। तो आपने कहा कि सर 5 को 20, ये 4 बचेगा, तो 4 प्लस में आएगा, तो ये तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया। हम इससे एक आगे पढ़ेंगे, पहाड़ा एक और अंक तक जाएंगे,
5 25 25 होगा, 25 भैया 24 तो कम है, तो कितना कम है, 1 कम है, निगेटिव रिमाइंडर तो -1 आ गया। ये निगेटिव रिमाइंडर ऐसे निकालते हैं। जैसे बच्चे एक सवाल आप करके दिखाएंगे, जैसे मैंने कहा 39 को भैया हमने 5 से ही करना है। इसमें बच्चे बता देंगे कि इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा और इसमें निगेटिव रिमाइंडर क्या है। जल्दी से बताएंगे, कमेंट बॉक्स में छापेंगे बच्चे। इसमें बता देंगे इस वाले सवाल में पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा, निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा। देखो ये चीजें मैं अभी बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि कैसे भैया हम निकालेंगे, है ना। मजा आएगा, सवाल जब कराएंगे मजा आएगा बच्चे, बहुत मजा आने वाला। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर 5 7 तो 35 होता है, इससे छोटी संख्या 35 39 4 बड़ा, तो पॉजिटिव रिमाइंडर तो 4 आएगा सर। और यहाँ पे 5 1 ज्यादा पढ़ेंगे, 5 8 40 होगा, और 40 भैया इससे 39 तो कम, कितना कम है, 1, तो 1 -1 आ गया। तो एक कॉन्सेप्ट भैया समझिएगा कि जो पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर जो होगा सर, है ना, और जो निगेटिव रिमाइंडर होगा जो भैया, ये हमेशा डिवीजर के बराबर होता है। ये हमेशा किसके, डिवीजर के, मतलब धनात्मक जो शेषफल होगा, ऋणात्मक जो शेषफल आएगा सर, है ना, ऋणात्मक जो शेषफल आएगा ये हमेशा भाज्य के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। यहां से एक बात निकली है कि नहीं, यहां से एक बात कभी भी जोड़ के देख लेना। जैसे ये नेगेटिव था भैया, ये पॉजिटिव था, हम इसको जोड़ लें, माइनस से मतलब नहीं, चिन्ह से मतलब मत रखिएगा। तो यहाँ पे जब इनको हम जोड़ेंगे कितना आएगा, 5, क्या भाजक 5 है कि नहीं। यहाँ पे देखेंगे इनको जोड़ लेंगे तो ये 5 आएगा, क्या भाजक 5 नहीं है, कहेंगे जी भैया है। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा भैया, बेहतरीन तरीके से आया होगा। तो इस बात को भैया ध्यान रखें। ठीक है, एक सवाल मैं देता हूं, इसी पे थोड़ा सा लगाने की कोशिश करेंगे, बच्चे, है ना। ये चीजें एकदम नोट्स बनाएंगे बच्चे, है ना। जैसे मैंने कहा कि 99 को मैंने 18 से भाग दिया, इसमें बताएंगे बच्चे पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर भैया क्या होगा, और इसमें बताएंगे निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, निगेटिव रिमाइंडर आपका क्या आएगा। बच्चे बताएंगे, आप लोग बताओगे पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा। और मैंने आपको भी कॉन्सेप्ट बताया था, है ना, कि पॉजिटिव रिमाइंडर जो होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस निगेटिव रिमाइंडर जो होता है, हमेशा भैया हमेशा डिवीजर के बराबर होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना। समझ गए बच्चे। आप लोग बताओगे इसको क्या आएगा, इसका जवाब क्या आएगा, जवाब बहुत ही शानदार। देखो ये कॉन्सेप्चुअल आपकी वीडियो है, तो थोड़ी सी लॉन्ग रहेगी बच्चा। इसके बाद में अगले हम जो है वीडियो में प्रैक्टिस कर रहे होंगे बहुत जबरदस्त सवालों को लेकर के। ठीक है, तो 18 पंचे 90 होता है भैया, 90, है ना। तो यहाँ पे कहेंगे 90 से घटाएंगे तो 9 आएगा, तो पॉजिटिव रिमाइंडर तो भैया 9 आ गया। 15 18 पंचे 90, 18 छक्के 108 होगा। 108 भैया इससे कितना ज्यादा है, कहेंगे सर 9 ज्यादा है, तो ये माइनस हो जाए। क्या इन दोनों को अगर हम जोड़ लें, शून्य से मतलब नहीं है, तो क्या 18 आएगा। क्या ये 18 इस डिवीजर के बराबर है कि नहीं, कहेंगे जी भैया है, जी भैया है। तो यहां पे इस बात को भैया भली बात समझ लेना है। बात क्लियर है। तो कुछ सवालों पे आ जाते हैं बच्चा। अब यहां से हम कुछ सवाल लेते हैं और उसको करने की कोशिश करेंगे। जिन बच्चों को पॉजिटिव रिमाइंडर निगेटिव रिमाइंडर समझ में आ गया, नहीं समझ में आया बच्चा, कमेंट बॉक्स में छापना, उस बात को मैं पुनः बता दूंगा। तो आइए देखेंगे, एक सवाल है बच्चा, एक सवाल है, उसमें आपको बताना रहेगा कि क्या है। एक सवाल लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। 1701 करा मैंने, गुणे में 1700 मैंने 2 कर दिया, 1700 मैंने 2 कर दिया, गुणे में 1700 भैया 3 कर दिया, गुणे में 1700 आपका भैया 4 कर दिया।
अब हम इसमें देखेंगे, अगर मैंने इसको भैया डिवाइड करा 17 से तो शेषफल बताना है क्या आएगा। में शेषफल बताना है। में शेषफल बताइए। बहुत ही शानदार। तो छोटे छोटे सवाल अभी मैं ले रहा हूं भाई, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आप कहेंगे 17 से तो ये डिवाइड होगा 170। भाई 1700, अगर ये 1700 होता तो ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। कितना ज्यादा है भैया, कितना ज्यादा है, तो कहेंगे +1, तो +1 रिमाइंडर आ गया। भाई 1700 से कितना ज्यादा है, भाई अगर 1700 तो 17 से डिवाइड होगा, ये प्लस कहेंगे 2 है। ऐसे इसमें क्या +3 रिमाइंडर आएगा। ऐसे ही तो यह कहेंगे कि +4 आएगा कि नहीं आएगा, कहेंगे जी सर आएगा। तो यहाँ पे एक 2 रिमाइंडर आया, उसको लिखेंगे बच्चा। क्या आया, 1 गुणे में भैया 2 गुणे में 3 गुणे में 4 और बटे में 17 आएगा, कहेंगे जी भैया आएगा। 4 3 12 दूना 24 कम 24 भैया 24 बटे भैया 17 आया, आया कि नहीं आया। जब ये भाजक से ये बड़ा है तो इसको भाग देंगे, इसको जब भाग देंगे बच्चा तो कितना रिमाइंडर आएगा, कितना बड़ा है, कहेंगे 7 सर ज्यादा है और 7 ही रिमाइंडर आपका आएगा। भाज रिमाइंडर हमेशा यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे बच्चे, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, है ना, स्टार बना करके, कि शेषफल हमेशा अर्थात रिमाइंडर भैया सदैव, रिमाइंडर हमेशा या सदैव, ठीक है, भाजक से छोटा होता है, भाजक से छोटा होता है, भाजक से छोटा होगा, है ना। इसको कंडीशन में ऐसे लिख सकते हो कि भाजक हमारा जो है जिससे हम भाग करते हैं ये बड़ा होगा और शेषफल क्या होगा बच्चा, शेषफल तो हमारा छोटा होगा हमेशा। इस बात को भी याद रखना है बच्चे, है ना। अगर इसी सवाल को मैं ऐसे बता दूं कि मैं इसको ना लेता, मैं इसको ना लेता, मैं इसको नहीं लेता, ऐसे, तब ये कितना आता, तब ये कितना आता, यही कुछ समझेंगे। तो हमारा आता 3 दूनी 6 कम भैया 6 और बटे 17। भाजक से ये छोटा आ गया, भाजक से क्या है ये छोटा है, तो रिमाइंडर हमारा इसमें कितना बचता सर, 6 बचता। बचता कि नहीं बचता बताएंगे बच्चे आप, कहेंगे जी सर बचता। तो ये ऐसे भैया हम सवालों को लगा देंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे बहुत ही शानदार तरीके से, है ना। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चा, है ना। नोट डाउन करते रहना है हर एक बात को। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा 2298 है बच्चा, 2298 लिखा, बुरे में एक अंक लिया मैंने, है ना, मैंने अंक लिया, ये मैंने ले लिया 4406। इसको डिवाइड करना है 4 से, में शेषफल बताना है, में शेषफल बच्चा, में शेषफल बताइए कितना आएगा भैया, में शेषफल बताएंगे कितना आएगा, में शेषफल बताएंगे बच्चे कितना आएगा, में शेषफल बताएंगे बच्चे कितना आएगा। आप कहेंगे हम तो इसमें क्या लगाएंगे, हम तो इसमें दोनों थ्योरम लगा सकते हैं बच्चे। तो क्या लगा सकते हो भाई, इसमें अगर हम बात करें 4 की डिविजिबिलिटी तो भैया इसमें चेक कर लेना, और 4 की डिविजिबिलिटी तो इसमें चेक कर लेना है। एक तो तरीका ये है, तो 4 एकम 4 दूनी 8 कट गया 18, 4 चौको 16 भैया 2, भैया पॉजिटिव में 2, हम इसको निगेटिव से बताएंगे, निगेटिव रिमाइंडर से भी हल करके बताएंगे बच्चे। यहाँ पे कहा कि 4 भैया 2 डिजिट आपके हैं, 4 से ये कटे 2, तो यहाँ पे भी प्लस क्या आएगा भैया 2 आ जाएगा, भैया 2 आ जाएगा। तो ये तो भैया कितना आएगा, ये तो भैया कितना आ जाएगा, आप बताएंगे भाई, आप बताएंगे, है ना। तो आप कहेंगे कि सर 2 आ गया, गुणे में 2 है, बटे में भैया आपका 4 है, बटे में आपका 4 है, और ये तो भैया 4 से कट जाएगा, और रिमाइंडर तो हमारा 0 आ जाएगा। जब कुछ बचा ही नहीं तो ये रिमाइंडर क्या होगा, 0 आ जाएगा। अब इसको माइनस से लगाते हैं तो ये कितना होगा सर, अगर बात करें, अगर हम इसको इतना लिख दें भैया, इतना लिख दें, इसको इतना लिख दें, तो क्या ये 4 से कट जाएगा, कहेंगे जी सर कट जाएगा। तो ये 98 से कितना, तो -2 रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा,
यहां पे मान लीजिए आपका कितना आएगा, यहां पे आपका कितना आ जाएगा, तो ये कितना ज्यादा है, 0 कर लें तो +6 में आएगा, 6 भी ज्यादा है तो 2 +2 भी है, तो इसका मल्टीप्लाई भी तो 4 आएगा, 4 4 से कट गया तो रिमाइंडर आपका 0। अब इसको देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूं सर, यहाँ पे मैं अगर ले लूं यहाँ पे 7 ले लूं, तो अब कितना आएगा रिमाइंडर आप बताएंगे। यहाँ पे पॉजिटिव में 2 आया रिमाइंडर, यहाँ पॉजिटिव में कितना आया सर, 3 आया रिमाइंडर, और 3 को 2 से गुणा, ये 2 गुणे 3 आपका बटे में 4 होगा, 3 दूनी आपका 6 होगा, बटे में 4 होगा। इस 4 से ये ज्यादा है तो कितना ज्यादा है भाई, बात करके देखेंगे तो 2 आएगा, रिमाइंडर हमारा कितना होगा सर, कहेंगे कि आप 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चा। अब देखो कॉन्सेप्ट सीखना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट रहेगा, हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। तो आपका जो लिखा हुआ है सवाल क्वेश्चन नंबर 3 पे वो क्या है, मैंने कहा x 1999, मैंने फिर कहा कितना है, डिवाइडेड मैं कर रहा हूं इसको 25 से, मान लीजिए मैंने कहा मैं शेषफल बताना है, मैं शेषफल बच्चा बताना है, मैं शेषफल बताइए तो कितना। अब यहां पे देखो भैया, अब इतने का पहाड़ा तो आपको पता है नहीं, तो मैं इसको मान लूंगा कि ये 2000 है, 2000 है, इसको मान लूंगा कि ये बच्चा कितना है, मेरा 3000 है, तो ये 2000 से कितना कम है, तो कहेंगे सर 1 है ना, तो -1, क्योंकि 25 से तो आपका 2000 कट जाएगा, 25 से तो आपका 3000 भी कट जाएगा, और ये 3000 से कितना कम है, कहेंगे सर 1 कम है, तो -1, ये माइनस रिमाइंडर आ गया, तो -1 को गुणा -1 से करेंगे बटे आपका 25, माइनस का गुणा माइनस में आपका पॉजिटिव होता है, 1 का गुणा 1 से 1 होगा बटे 25 है। क्या ये 25 से ये छोटा आया, क्या ये 25 से छोटा आया, आप कहेंगे जी सर, तो आपका एक ही रिमाइंडर होगा सर, रिमाइंडर हमारा जो आएगा वो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 1 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है कि नहीं हुई, क्या बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, कहेंगे जी सर हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ठीक है। तो हमको पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर दोनों का उपयोग करके हमको लगाना रहेगा। जैसे कि सवाल देता हूं सर, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि 1753 है, बुरे 1700 आपका 49 है, बुरे आपका यहाँ पे 83 है, बुरे मान लीजिए आपका एक है 71 है, और इसको भाग करा 17 से, है ना, 17 से, में शेषफल आपको बताना है, में शेषफल आपको बताना है, शेषफल बताइए। क्या बच्चे आप बता ले जाओगे सवाल, भैया क्या बता लेंगे आप, कहेंगे जी सर बता लेंगे। तो बहुत ही शानदार सवाल है बच्चा, इसको आपको लगा के बताना, ठीक है। देखेंगे कैसे लगेगा। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें 17 से कटेगा 17, यहाँ पे 17 से 51 होता, कितना ज्यादा है, पॉजिटिव में 2 ज्यादा है, पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। यहाँ पे बात करें तो ये 17 या 51 होता, अगर 51 होगा, 51 से कितना कम है, ये 17 तो कट जाएगा, 17 से 51 कितना भैया कम है 51 से, तो कहेंगे -2 भैया, 2 कम है तो -2 हो गया। 17 25 85 होता है, कितना कम है 2, तो -2 होगा सर। और ये 17 से 51, 17 चुको 68, 68 से ये कितना ज्यादा है, तो 68 और 3 71 होता है, कहेंगे पॉजिटिव में 3 है। अब जो रिमाइंडर पॉजिटिव निगेटिव आया सर, इसको नीचे हम लिख लेंगे, भैया 2 आया, पॉजिटिव में 2 है, बुरे में -2 है, बुरे में -2 है, बुरे में +2 में 3 है, बटे में भैया 17 करेंगे, तो माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो गया, 3 दूना 6 दूनी 12, 12 दूना आपका कितना भैया 24 आएगा बटे 17। सर 17 से कितना ज्यादा है, कहेंगे भैया 7 ज्यादा है, तो आपका रिमाइंडर जो होगा वो कितना आएगा सर, आपका रिमाइंडर तो भैया इतना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कहेंगे जी सर आएगा। तो ऐसे एक सवाल लगा के दिखा दीजिए सर, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गजब तरीके से, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर बच्चा 5 ये है, मैंने कहा 1341 है, बुरे में 1337 है, बुरे में ये मान लीजिए 57 लिखा मैंने और 49 लिखा, बटे मान लीजिए मैंने करा 13 में शेषफल बताइए। में शेषफल आपको भैया ज्ञात करना है, क्या आए बच्चे। ये सवाल आपको मैं दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में इसको भैया छाप देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको भैया छाप देना है, ठीक है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम भैया कम से कम इसकी 7 क्लास होगी बच्चा। कितनी क्लास होगी? 7 क्लास होगी रिमाइंडर थ्योरम की। हम हर एक बात को सीख रहे होंगे। ये आपकी पहली क्लास थी, कॉन्सेप्ट वाली क्लास कह सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास थी बच्चा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही शानदार कॉन्सेप्ट और प्रश्नों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।